नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो तकरीबन 2-2.5 साल पहले हमारे सब्सक्राइबर परिवार के एक सदस्य जी ने मुझसे कही थी। ये मैंने उस वक्त जटायु लाइव में मतलब कहानी कही थी। मुझे लगता है कि वो कहानी सच में बहुत कुछ सिखाने वाली है, इसलिए इस चैनल पर हम उस पर बात करेंगे। उन्होंने मतलब ये जो कहानी है, हमारे जो सब्सक्राइबर परिवार के जो सदस्य हैं, उन्होंने इस तरीके से कहा था कि उनके जो पिताजी थे, उनके साथ उनका इतना अच्छा रिश्ता नहीं था दोस्तों। उसके जो पिताजी थे हमेशा वही उसके बारे में फ़ैसला लेते थे, और इसको भी मतलब ये भी फटक से उनको कुछ बोल नहीं पाते थे, उनके खिलाफ कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो मेरी बात कभी भी नहीं सुनेंगे। और जब इनका कॉलेज पूरा हुआ तब उनके पिताजी ने कहा कि मैंने लंदन में तुम्हारे मतलब एक कोर्स था, उसके लिए मतलब मैंने तुम्हारा एडमिशन वगैरह करने की मतलब कोशिश करी है, तो तुम अब वहाँ पे जाके पढ़ो और बाद में वो पढ़ने के बाद यहाँ पर चले आना। इस मतलब इनको मतलब ज़रा भी इच्छा नहीं थी वो पढ़ने की, क्योंकि उनको हॉबी जो थी, इनका जो इंटरेस्ट था वो कुछ और करने में था। लेकिन फिर भी अपने पिताजी के सामने उनको पता था कि मेरी कुछ चल नहीं सकती, और वो हालात भी ऐसे थे जहाँ पर इनके पिताजी भी इनकी बात नहीं मानते और मतलब उस तरीके से नहीं सोचते अपने बेटे के बारे में। तो इसलिए वो चुपचाप मतलब उस लंदन में चले गए। लंदन में उन्होंने मतलब वो अपना पढ़ाई चालू किया। वहाँ पर जाने के बाद कुछ महीनों के बाद दोस्तों उनको ये पता चला कि इनके पिताजी की मतलब तबीयत अब ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है, और उनको एक बड़ी बीमारी हुई थी, इसलिए अब वो ज़्यादा दिन मतलब इस दुनिया में नहीं रह सकते। और ये बाद में एक बार मिलकर गए अपने पिताजी से, और कुछ महीनों के बाद उनके जो पिताजी थे वो इस दुनिया से चले गए दोस्तों। बाद में इन्होंने मतलब अपने दिल में यही सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि मुझे अभी सच में यहाँ पर मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये मुझे मतलब ज़रा भी इच्छा नहीं है करने की। मैं फिर से मतलब अपने देश चला आता हूँ, और वहाँ पर जो भी मुझे करना है उसकी मतलब पढ़ाई करके मैं आगे अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करूँगा। और इनका मन भी उसी तरीके से आया कि नहीं, मैं ऐसे ही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और बाद में इन्होंने अपनी मतलब वहाँ की पढ़ाई छोड़ कर वो फिर से भारत लौट आया, और यहाँ पर उन्होंने अच्छे से मतलब जो भी उनको इंटरेस्ट था उसकी बाकायदा उसकी बहुत ही अच्छे से उसकी पढ़ाई की दोस्तों। और उसके बाद इनका नसीब भी थोड़ा सा अच्छा रहा उस बात में, और बाद में वो अपने पैरों पर बहुत ही अच्छे से खड़े रहे और एक अच्छी ज़िंदगी वो जी रहे। लेकिन फिर भी दोस्तों उनके मन में ये बात थी कि मेरे पिताजी का कहीं ना कहीं आखिरी मतलब समय में उन्होंने मुझे यही कहा था, मतलब उन्होंने जो मुझसे आखिरी बात चाही थी वो यही थी कि मैं लंदन जाकर वो पढ़ाई करूं। लेकिन फिर भी वो मुझसे हो नहीं सका। ये सारी चीज़ें इसलिए मतलब वो इसलिए उस वक्त उन्होंने कदम लिया था क्योंकि अगर वो समझो पढ़ाई करते और उसमें अगर उनका करियर अच्छा नहीं बनता, तो वो पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अपने पिताजी को दोष देते बैठते। हाँ, उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं मतलब खुद कुछ पढ़ाई करने की कोशिश करूँ और उसमें नाकाम हो तो उसके लिए ज़िम्मेदार शायद मैं होऊंगा। लेकिन मैं अपने पिताजी को शायद मतलब हमेशा इस तरीके से ज़िम्मेदार ठहराने की मुझे ज़रा भी इच्छा नहीं है। और इन सारी चीज़ों को लेकर बस उनको एक बात खाई जा रही थी कि उन्होंने अपने पिताजी की बात मानी नहीं है, तो वो मुझसे उस दुनिया में नाराज़ तो नहीं ना होंगे। तो इस तरीके से उनके मन में ऐसे विचार थे। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि ये कहते हैं कि उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। बाद में पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जब उनको पता चला तब उनको लगा कि मैं दिल से करना चाहूँगा। और जब इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों, तब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनके सामने एक जीवन आया। वो एक लड़की का जीवन था, मतलब बहुत सालों पुराना वो। और उस लड़की को ज़्यादा ज़िंदगी उस जीवन में नहीं मिली थी। उस जीवन के बारे में बारीकी से उनको कुछ पता नहीं चला। बस वो 21-22 साल की जब थी तब वो इस दुनिया से चली गई। और बाद में क्या हुआ दोस्तों कि जब वो इस दुनिया से चली गई आत्मा, तब वो ये कहते हैं कि उन्होंने मतलब एक बादल जैसी वो दुनिया थी, और वहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी की आत्मा को देखा। अपने पिताजी के बारे में वो ये कहते हैं कि जब वो तकरीबन बहुत ही जवान थे, मतलब 21-22 साल के, तब वो जिस तरीके से दिखते थे वैसे आज दिख रहे हैं। और बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको देखकर, बहुत ही जवान दिख रहे हो और बहुत तंदुरुस्त दिख रहे थे। और उसके बाद उनके पिताजी ने दोस्तों अपने बेटे से ये कहा, इन सर से उनको ये कहा कि तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना। मैं आज सच में बहुत दिल से खुश हूँ कि कहीं ना कहीं तुम अपने जीवन में वो कर सके जो तुम्हें दिल से करना था। और अब तुम्हें जिस तरीके से पश्चाताप हो रहा है उसको मतलब लेकर तुम ज़रा भी दुखी मत होना। सबसे बड़ा पश्चाताप मुझे इस दुनिया में आने के बाद हुआ था, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करी थी, अपना रौब झाड़ने की तुम पर कोशिश की थी। हमेशा तुम्हें अपने मतलब मुताबिक चलने के लिए मैं हमेशा कहता रहा। मैंने कभी भी तुम लोगों के बारे में कभी भी नहीं सोचा। मैं अपनी मतलब सारी डिसीजन तुम पर थोपते गया। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलतियाँ थी। लेकिन अब मैं उस तरीके से नहीं सोचता। तुम जैसे मतलब जीना चाहते हो वैसे ज़िंदगी जियो। तुम मेरे मतलब बहुत ही करीबी मतलब आप बेटे हो, तो तुम ऐसा मत ज़रा भी मत सोचना कि किसी बात की वजह से हम मतलब दूर चले जाएंगे। क्या बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा इसी तरीके से तुम्हारे साथ होगा। तो उनको जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसा मतलब चीज़ दिखी तो उनको बहुत खुशी मिली इन सारी चीज़ों से, और वो आज अपने जीवन में मतलब पूरी तरीके से मुक्त उनको लग रहा है, और वो बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी पा रहे हैं दोस्तों। तो आज की जो कहानी है, कहीं ना कहीं मैं आपको सच बोलूँ तो
हमारे जीवन में अगर हम निस्वार्थ भावना से, अच्छी भावना से समझो मतलब कुछ अच्छा डिसीजन लेते हैं, तो ऐसा आप मत समझिए कि हमारे कोई करीबी मतलब इससे नाराज़ होंगे क्या। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप ज़रा भी मत कर मतलब ऐसे सोचना कि उनको किसी बात का बुरा लगेगा। उल्टा अगर आप खुशी से ज़िंदगी जिएंगे ना तो उनको आपसे ज़्यादा खुशी होगी। तो आप ज़रा भी मत चिंता करना दोस्तों, आपके जो अपने हैं वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ सकते हैं। आपके डिसीजन को लेकर वो ज़रा भी आपसे नाराज़ नहीं होंगे। बस हमें मतलब हमारे कर्म से किसी को दुख नहीं देना। जो मतलब समाज के खिलाफ या फिर अनीति का कर्म होगा, वैसे जो कर्म है वो शायद हो सकता है कि हमें खुशियाँ दे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगेगा या फिर हमारा पाप भी जमा कर सकता है। इसलिए जो भी अच्छा कर्म है, जो निस्वार्थ भावना से किया हुआ कर्म है, जिससे मतलब हमें खुशियाँ मिलेगी, हमारे अपनों को खुशियाँ मिलेगी, हम किसी को खुशियाँ बांटने का ऐसा कुछ कार्य करते हैं तो हमारे जो अपने हैं उनको बहुत सारी खुशियाँ मिलती है दोस्तों। वो सारी बातें जो है उन तक ज़रूर पहुँचती है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।